सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पिछली क्लास में आपका चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फिनिश करा दिया था। जिन लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। और जो लोग आज हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस, आज जो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है नाउन। ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार सुना है। क्या होता है नाउन? अगर मैं किसी से पूछूं, किसी बच्चे से पूछूं कि नाउन क्या है, तो उसे तो स्कूल में ही रटवाया गया कि नाउन इज द नेम ऑफ ये एनिमल प्लेस वो। तो भाई ये नहीं, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप जिंदगी में कभी नाउन नहीं भूलेंगे। क्या? तो वो है नाउन इज द नेम ऑफ पपीता। क्या? पपीता। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो सब्जी मंडी खोल रहा है, फल मंडी खोल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, अभी देखना। नाउन इज द नेम ऑफ पपीता। क्या है पपीता? तो पपीता ये है, P फॉर पर्सन, A फॉर एनिमल, P फॉर प्लेस, I फॉर आइडिया और T फॉर थिंग। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पपीता। कोई पूछे क्या है भाई नाउन? आज के जो मेहमान घर पे आते हैं बच्चों से पूछते हैं नाउन पता है? नाउन क्या होता है? तो बच्चा नाउन इज द नेम ऑफ, जिसने ये पढ़ रखा सिंपल, नाउन इज द नेम ऑफ पपीता। पपीता क्या? पपीता नाउन इज द नेम ऑफ पपीता। पपीता क्या? पर्सन, एनिमल, प्लेस, आइडिया, थिंग। ठीक है, तो आपको नाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो गाइस अगर हाँ अब पेपर में जाओ तो पपीता लिख के मत आते आया ना, वरना भी मैम अंडा दे देंगी। तो आपको वहाँ तो लिख देंगे। ये तो ट्रिक है एक तरह की कि आपको याद हो गया, कहीं भूलोगे नहीं। तो आगे चलते हैं। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि सेंटेंस में नाउन क्या है, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि नाउन क्या है? तो नाउन को पता लगाने की तीन चीज़ होती हैं। एक व्हाट, हु और whom। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो गाइस किसी क्वेश्चन में अगर उस क्वेश्चन के अंदर आपको तीन चीज़ों में से किसी एक का भी आंसर मिल रहा है तो वो चीज़ नाउन है। कैसी? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखा कि राजेश सेल हिज टीवी टू मोहन। अब राजेश ने अपनी टीवी मोहन को बेची। अब देखना यहाँ पे कैसे पता लगाएगा कि नाउन कौन कौन है। तो देखिए पहला लेते हैं वर्ड। क्या अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि राजेश सेल हिज व्हाट टू मोहन, कि राजेश ने अपना क्या मोहन को बेचा। अभी हाइड कर लीजिए, तरह से मान लीजिए है ही नहीं यहाँ पे। लिख दूँ कि राजेश सेल हिज व्हाट टू मोहन, राजेश ने मोहन को क्या बेचा। तो आप बोलेंगे राजेश ने मोहन को टीवी बेची। तो यहाँ पे नाम क्या हो गया हमारा? टीवी हो गया। समझ में आ गया? दूसरा अगर मैं लिखूँ, ये तो भटका हो गया। अब हु, कि हु सेल हिज टीवी टू मोहन, कि किसने अपनी टीवी मोहन को बेची। तो आपका आंसर निकल के आ रहा है राजेश। तो यहाँ पे आपको राजेश सबका नाउन हो गया। तो हु। अब देखिए कि राजेश सेल हिज टीवी टू हुम, राजेश ने अपनी टीवी किसे बेची? तो आपको पता है कि मोहन ने। तो जो इन तीनों का आंसर दे वो हमारा नाउन है। व्हाट, हु, हुम। एक बार दोबारा समझ लीजिए अगले एग्जाम्पल से। जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल है लिखा, सोहन परचेज, चल सोहन परचेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जहाँ तक मुझे पता गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल अब जानते हो जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो भाई अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश बताऊँ कि अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि सोहन परचेज व्हाट फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, कि अब देखिए हाँ किसी को क्या पता है, इनका मीनिंग ना पता हो तो मैं लिख देता हूँ कि आपका व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का कौन, और हुम का किससे। ठीक है, तो अब देखिए
सोहन, मैंने आपसे पूछा कि सोहन परचेज व्हाट फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, कि सोहन ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या खरीदा, तो आप बोलेंगे कि रेफ्रिजरेटर। तो इसका समझ में हो गया। अब हु परचेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, किसने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो आप बोलेंगे कि सोहन। तो सोहन हमारा नाउन हो गया। अब सोहन परचेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम होम, सोहन ने रेफ्रिजरेटर किससे खरीदा, तो आप बोलेंगे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया आपका, ये भी आपका एक नाउन हो गया। वैसे गाइस हर चीज़ एक नाउन है, हर चीज़ नाउन होती है। जैसे कि नाउन हर चीज़ है, मेरा हाथ में मार्कर है नाउन है, बोर्ड नाउन है, कैमरा नाउन है, ट्राइपॉड नाउन है, हर चीज़ नाउन है। ठीक है गाइस, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। नाउन, नाउन आपके दो तरह के होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। काउंटेबल वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बहुत सारी कार खड़ी कर दी और मैं आपसे बोलूँ क्या भी गिन सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ गिन सकते हैं, तो वो आपके काउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल, आपके सामने एक नदी बह रही है और मैं बोलूँ इसे गिन के बताओ, तो आप उसे नहीं गिन सकते, वो एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो काउंटेबल जो होते हैं ये भी हमारे तीन तरह के होते हैं, इसको मैं आपको अलग से डिफाइन करता हूँ। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, अब काउंटेबल जो होते हैं वो होते हैं तीन तरह के। एक आपका प्रॉपर नाउन, एक आपका कॉमन नाउन, एक आपका कलेक्टिव नाउन। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ये क्या होते हैं। सो गाइस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते पार्ट है काउंटेबल नाउन के। अब इनका होता है, अब इन्हें भी हम एक एक करके इनको डिफाइन करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सो गाइस प्रॉपर नाउन अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो अपने आप में एक होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि मोहन, मोहन एक प्रॉपर नाउन है, मतलब दुनिया में अकेला यही है। प्रॉपर नाउन पूरे दुनिया में अपने अकेले होते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर मोहन, मोहन नाम के तो बहुत है। तो हाँ मोहन नाम के तो आपको गली में 6 मिल जाएंगे, दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी इस मोहन के अंदर है वो क्वालिटी आपको किसी मोहन में नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मोहन है, ये बास्केटबॉल अच्छा खेलता है, क्या पता और ना खेलते हो। तो ये क्वालिटी बेस होते हैं कि प्रॉपर नाउन दुनिया में एक ही होते हैं, जो ये कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। ओके, तो प्रॉपर नाउन को आपने समझ लिया। और हाँ प्रॉपर नाउन में जो नाउन होते हैं इनका पहला लेटर हमेशा आपका कैपिटल ही बनता है, चाहे ये सेंटेंस के बीच में आए, एंड में आए, स्टार्टिंग में आए, इनका पहला वर्ड कैपिटल ही बनेगा। ठीक है गाइस। सो गाइस मैंने आपको प्रॉपर नाउन का मीनिंग समझा दिया कि ये अपने आप में एक होते हैं, लेकिन अब मैं आपको जैसे कि एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, राम इज अ गुड प्लेयर, राम इज अ गुड प्लेयर इन बास्केटबॉल। अब राम एक अच्छा प्लेयर है किसमें, बास्केटबॉल में। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी खूबी है। राम तो बहुत सारे होंगे, अब किसी को चेस अच्छा लगता है, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो ये हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगला टाइप पढ़ाता हूँ जो कि है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं जो अगर बहुत सारे नाउन हैं और उन्हें हम एक
ऐसे नाम से बुला सकते हैं कि तो उन सबको रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। अब इनके कोच हैं, इनका एक कोच है, उन्हें इन सबको बुलाना है। अब वो अगर इतने सारे खड़े, मान लीजिए 50-60 खड़े हैं, तो सबका नाम तो लेगा नहीं, तो क्या बोलेगा? ऑल बॉयज़। शायद ने क्या वर्ड उस टाइम ना इनने वर्ड यूज़ किया ऑल बॉयज़, ये सारे ही लड़के। तो ऑल बॉयज़ क्या है? ऑल बॉयज़ एक कॉमन नाउन है कि इन्हें सबका नाम ना लेने की बजाय एक कॉमन नाम बोला जिससे सब आ गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है इसका कि एक कॉमन नाम जिससे सबको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है गाइस, तो कॉमन नाउन हो गया। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। साथ के साथ आप लोग नोट करते चले। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन भी होता ऐसा है कि ग्रुप, कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप को जो हम बोल सकें। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अब हम सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी। तो हमने सोल्जर के ग्रुप को आर्मी बोल दिया। ठीक है, सोल्जर के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया कि किसी भी चीज़ का ग्रुप हो। जैसे मान लीजिए अब यहाँ आप बोलेंगे क्या ये लोग सेम है, कॉमन और कलेक्टिव नहीं। कॉमन तो मान लीजिए क्या होता है, अलग अलग लड़कियाँ हों, किसी फील्ड का हो, किसी फील्ड का हो, लेकिन यहाँ तो सारे सोल्जर ही है ना, इसीलिए यहाँ पे कलेक्टिव लगेगा। और वहाँ मान लीजिए कोई भी लड़की हो, कोई इस क्लास का, कोई इस क्लास का, एक सेम क्लास का ना हो, तो वहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को, टीचर सबको बुलाना चाहता है, तो वो ये तो कहेगा नहीं कि स्टूडेंट्स का नाम बोलेगा टीचर का, वो बोलेगा क्लास 6 या क्लास 7 जो भी बुलाना चाहे, डायरेक्ट बोलेगा क्लास 7 के सभी लोगों को बुला के लाओ, तो सारे लोग आ जाएंगे। क्यों? वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, वो अलग अलग नहीं है, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। सो गाइस, आज के लिए मैंने आपको नाउन समझाया, नाउन के टाइप समझाए। अब अगली क्लास में मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन क्या है बताऊंगा और उसके आगे बताऊंगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और गाइस, हमने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसे भी आप लोग फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।